हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल कैच लाइफ विद अस। और आज मैं आप लोगों के साथ जुड़ा हूँ एक नई वीडियो लेकर, जो कि है कि अगर आप पहली बार फ्लाइट में अगर यात्रा कर रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, तो आपको एयरपोर्ट पर कैसे कैसे एंट्री करनी है, ये वीडियो उससे संबंधित है। तो आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको पूरा प्रोसेस समझा देता हूँ कि जब आप एयरपोर्ट पर आते हैं अपने डिपार्चर्स पर, तो वहाँ पर आपको सबसे पहले 3 चीज़ें ध्यान में रखनी है कि आपके पास एक गवर्नमेंट आईडी प्रूफ होनी चाहिए। गवर्नमेंट आईडी प्रूफ में जैसे कि आपके पास आपका ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, आधार कार्ड, ये चीज़ें होनी चाहिए। दूसरा, आपके पास आपका बोर्डिंग पास होना चाहिए। आपका कोविड की वजह से वेब चेक इन मैंडेटरी हो गया है। वेब चेक इन मतलब आप अंदर आके मोबाइल के थ्रू अपनी ईमेल आईडी और आईडी मोबाइल नंबर वेरीफाई कीजिए। उसके बाद 2 चीज़ें हो गई। और आपका तीसरा, जो मैंने अभी नहीं लगा रखा है, तीसरा आपका मास्क चाहिए, यहाँ पर मैंडेटरी है। ये 3 चीज़ें लेके जब आप डिपार्चर्स पर खड़े होंगे, तो मैं आपको दिखा दूँ। ये जैसे कि सामने है, आप ये गेट नंबर देख सकते हो, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ऐसे ये गेट्स में आप एंट्री करिए जहाँ पे भी कम भीड़ हो। और क्योंकि ये सारे जाके कॉमन एरिया में ही खुलते, जैसे भी मैंने आपको बताया, जहाँ पे भी कम भीड़ हो आप वहाँ से एंट्री कर लीजिए। और तो आपको अपने फ़ोन में वो बोर्डिंग पास रखना है या टिकट रखनी है, और साथ में ओरिजिनल में आईडी प्रूफ रखनी है, जो आपको एंट्रेंस के दौरान दिखानी पड़ेगी। मैं वहाँ की आपको वीडियो नहीं दिखा पाऊँगा बिकॉज प्रोहिबिटेड है, तो मैं आपको यहीं से बता देता हूँ। आपको ओरिजिनल आईडी प्रूफ अपने साथ में रखनी है, और फ़ोन के अंदर बोर्डिंग पास, या जैसे भी अगर आपके पास आपने प्रिंट निकलवा दिया हार्ड कॉपी, तो आपको वो दिखानी पड़ेगी। तो चलिए मैं एंट्री कर लेता हूँ, और उसके बाद अंदर मिलता हूँ आपको जाके, कि अंदर का प्रोसेस बताता हूँ क्या क्या होता है। तो मैं अभी एंट्री कर लेता हूँ। ये देखिए मेरे पीछे मैं जाता हूँ और अब एंट्री करता हूँ, और आप लोगों को आगे बताता हूँ। तो गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैंने अपनी सिक्योरिटी चेक इन कर ली है। वहाँ वीडियो अलाउ नहीं थी, तो मैंने वीडियो नहीं बनाई। तो सिक्योरिटी चेक इन करने में मेरे को क्या चीज़ें की जरूरत पड़ी, वो मैंने आपको बताया। मेरे पे आधार कार्ड था, तो मैंने अपने आधार कार्ड से सिक्योरिटी चेक इन करी, और मेरे पास बोर्डिंग पास मोबाइल में, जो मैंने आपको दिखा दिया। तो अगर आप लोग आ रहे हैं तो सिक्योरिटी चेक इन के वक्त आप भी एक आईडी प्रूफ, गवर्नमेंट आईडी प्रूफ ओरिजिनल अपने हाथ में रखिएगा। बोर्डिंग पास अपने फ़ोन में, या जैसा अगर आपके पास हार्ड कॉपी है तो साथ रखिएगा, और मास्क ज़रूरी है। अब आप सिक्योरिटी चेक इन करने के बाद अब क्या होता है, अब आपको अपने एयरलाइंस के काउंटर पर जाना होता है वो लगेज के लिए। अगर आप लगेज लेकर चल रहे हो तो, और लगेज कितना ले जाना है ये डिपेंड करता है आपकी एयरलाइन पर। जैसे कि मेरे पास मैं एयर इंडिया से जा रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरे को अलाउड है 25 किलो तक का, 25 kg तक का, और कैबिन बैग मेरा अलाउड है 8 kg तक का। तो वैसे मेरे पे कोई लगेज तो है नहीं, तो मैं वहाँ पर नहीं ना जाके अब मैं सीधे अपनी फ़्लाइट ले जाता हूँ। और जो मेरा बैगेज काउंटर है, मैं वहाँ नहीं जाता हूँ। लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर आपके पास बैगेज काउंटर है, तो आप अपनी एयरलाइंस के काउंटर पर जाइए, और वहाँ आप अपना बैगेज, जो आपका सामान है, लगेज है, वो आप वहाँ डिपॉजिट कर सकते हो। बैगेज काउंटर कैसा होता है, तो ताकि अगर आप आगे आएँ तो आपको कोई दिक्कत ना हो। ये चेक इन के लिए, जो वेब चेक इन मैं आपको बता रहा था, अब कोविड में मैंडेटरी हो गई है, ये उसके लिए है। और ये सामने ये ऐसे बैगेज काउंटर बने होते हैं, जिसमें आपको लाइन लगा के अंदर जाना पड़ता है। तो ये देखिए, ये स्पाइस जेट का है जैसे कि। तो गाइज, मैंने वो दिखाया आपको, वो था स्पाइस जेट का। मैं आपको अपने एयर इंडिया का दिखा देता हूँ बैगेज काउंटर कैसा है। देखिए, ये है एयर इंडिया का बैगेज काउंटर। आप यहाँ से एंट्री करके अपना बैगेज, जो अपना लगेज है, वो आप यहाँ डिपॉजिट कर सकते हो। और डिपॉजिट करने के बाद आप अपनी फ़्लाइट देखिए किस टर्मिनल, किस उस पर है, और आप पॉइंट पर, और वहाँ पहुँच जाएंगे। ये बैगेज के लिए है। तो गाइस, काउंटर पर बैगेज देने के बाद आपको एक सिक्योरिटी चेकिंग से और गुजरना पड़ता है, जहाँ पे आप जो साथ में बैगेज लगेज लेके आ रहे हो, कैबिन बैग लेके आ रहे हो, वो आपका चेक होगा और आपकी चेकिंग करी जाएगी डीपली। तो जैसे ही आप अपने काउंटर से सामान दे के आओगे, वहीं पर आपको सिक्योरिटी चेक इन दिखाई दे जाएगा। आप वहाँ पर जाके अपनी सिक्योरिटी चेकिंग करा सकते हो। जैसे मेरे पीछे ये रही, तो अब मैं जाता हूँ और अपनी सिक्योरिटी चेकिंग करने के बाद आपको बताता हूँ कि आपकी फ़्लाइट किस पॉइंट पर है, ये आपको कैसे पता चलेगा। तो चलिए आगे, मैं सिक्योरिटी चेकिंग करने के बाद आपसे दोबारा मिलता हूँ। हेलो गाइस, तो मेरी सिक्योरिटी चेक इन हो गई है, और काफ़ी टाइम लगा। और मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप आ रहे हैं, तो अपने जो आपका फ़्लाइट का टाइम है, उससे करीबन 2 घंटे पहले यहाँ पहुँच जाइएगा।
बिकॉज सिक्योरिटी चेक इन में बैगेज देने में काफ़ी टाइम लग जाता है और यहाँ काफ़ी पैदल भी चलना पड़ता है, तो आपको लेट ना हो इस वजह से आप टाइम पे आइएगा। और अब मैंने सिक्योरिटी चेक इन कर लिया, मैं आपको बताता हूँ कि आपको ये कैसे देखना है कि आपकी फ़्लाइट कहाँ किस गेट पर आ रही है। टर्मिनल तो आपको ऑलरेडी पता होता है किस गेट पर आ रही है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। एक स्क्रीन लगी होती है, वहाँ पर फ़्लाइट्स की डिटेल आती है। तो गाइज़ क्या होता है, स्क्रीन पर आपकी फ़्लाइट नंबर आ रही होती है, आपको अपनी फ़्लाइट नंबर वहाँ ढूंढनी है और फ्लाइट के आगे गेट नंबर लिखा होता है कि किस गेट पर आई है। मेरी फ़्लाइट है गेट नंबर 34 पर, तो मैं गेट नंबर 34 पर पहुँचता हूँ और फिर वहाँ पर क्या प्रोसेस होता है वो आपको समझाता हूँ। तो आप लोग एक बात का ध्यान रखिएगा, जब भी आएँ 1 से 2 घंटे पहले आएँ। तो चलिए मैं अपने गेट पर पहुँचता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ कि वहाँ क्या प्रोसेस है। ये देखिए 27 गेट नंबर आ गया है, हमें जाना है 34A पर। 27, 28 और सामने 29, 30। तो गाइस मैं आ गया हूँ अपने गेट नंबर 34A पर। यहाँ पर भी आपको अपना बोर्डिंग पास दिखाकर फाइनल एंट्री लेनी है। फाइनल आपकी चेकिंग या फाइनल एंट्री होगी। सबसे पहले अपने गेट पे चेक इन करी, उसके बाद आप बैगेज काउंटर पर गए, बैगेज दिया, उसके बाद आपने सिक्योरिटी चेक इन करी, फिर अपनी फ़्लाइट्स की डिटेल देखी किस गेट पर है, और फाइनली उस गेट पर पहुँच के आप अपना बोर्डिंग पास दिखाएंगे और आप फ्लाइट की तरफ चले जाएंगे। तो चलिए मैं अपना बोर्डिंग पास दिखाता हूँ, फ्लाइट में पहुँचता हूँ। मैंने अपना बोर्डिंग पास दिखा के एंट्री कर लिया। मैं जा रहा हूँ फ्लाइट की तरफ पैदल पैदल, और आपको वहाँ जाके दिखाता हूँ। तो चलिए चलते हैं फ्लाइट की तरफ। बोर्डिंग पास सिर्फ आपको यहाँ दिखाना है ताकि इन लोगों को ही हो जाती है कि हाँ ये जो आपका पैसेंजर है वो आ चुका है और फ्लाइट पे बोर्ड किया, फ्लाइट पर बैठ गया फ्लाइट। चलिए चलते हैं और आपको दिखाता हूँ कि हम कहाँ जा रहे हैं। सीधे फ्लाइट के अंदर यहाँ पे आपको अपनी सीट के हिसाब से सीट पर बैठना होगा। तो चलिए, आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा।
तो भाई जैसा कि मैंने अभी तक आपको अपनी वीडियो में बताया था कि जब आप फ्लाइट में बैठते हैं उससे पहले आपको क्या क्या चेकिंग से जाना पड़ता है। अब आप अपनी जब डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं तो अब वहाँ पर आपको जाकर अपना बैगेज क्लेम करना होता है, बैगेज रिसीव करना होता है जो आपने वहाँ बैगेज काउंटर पर दिया था। तो उसके लिए यहाँ पर क्या होती है, कन्वेयर बेल्ट बनी होती है जहाँ पर आपका लगेज आता है और आपको वहाँ से अपना बैग उठाना पड़ता है। तो मैं आपको एक बार वो बेल्ट दिखा देता हूँ जिस पर लगेज आता है, तो आप वहाँ पर जाकर अपनी उस लगेज को पिक कर सकते हैं। देखिए गाइस, आप लोगों ने वो बेल्ट भी देख ली होगी जिस पर लगेज आता है और आप यहाँ से लगेज लेकर आप अपना सिंपल एग्ज़िट कर सकते हैं। तो हमारी ये वीडियो यहीं तक थी, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप जब फर्स्ट टाइम ट्रैवल करते हैं तो एयरपोर्ट पर कैसे चेक इन करते हैं और चेकआउट के समय बैगेज अपना लगेज कहाँ से लेना होता है। तो यही थी हमारी वीडियो। उचित रहिए, बाय बाय, टेक केयर।